हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की चर्चा करेंगे, जिसमें कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उस पर बात करेंगे। जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किसने किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो वह सिडनी बुराड ने किया था। और कितने भाग में किया था, तो 4 भागों में किया था। प्रादेशिक विभाजन जो है वह 4 भागों में बांटकर किया गया है। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय है। अब कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है, जबकि कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। वहीं नेपाल हिमालय या काली और तीस्ता नदी, यहाँ पे है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय जो है तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग नदी के बीच स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की। तो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय में क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या संभावना बनती है, देखिएगा। तो यह जो है पंजाब या कश्मीर हिमालय किसके बीच स्थित है, तो यह सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय के कौन से प्रादेशिक भाग है जिसका चौड़ाई सबसे अधिक है, तो वह पंजाब और कश्मीर हिमालय है जिसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब और कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहाँ फैला हुआ है, तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि में फैला हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिमालय में कैसी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो है देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर इत्यादि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये शंकुधार वनस्पति पाई जाती हैं लगभग। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल किस क्षेत्र में, तो देखिएगा वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ का गुफा है और चरार ए शरीफ, ये इस्लामिक जो है स्थल है। चरार ए शरीफ यहाँ यह भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें जो है काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू पहाड़ी, लद्दाख श्रेणी, धौलावीरा आदि इसके भाग हैं। नेक्स्ट है इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय में जो प्रमुख दर्रे हैं वह है पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, जोड़जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। अब इन दर्रों के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी लेनी होगी तो मैं हिमालय का जो विभाजन पढ़ाया हूँ, प्राकृतिक विभाजन, उसमें मैंने इन दर्रों के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करें हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह कहा गया है कि इसे किसी नदी द्वारा पार नहीं किया जा सकता है, अर्थात पंजाब हिमालय से के बीच से कोई नदी निकली नहीं, इस पार से उस पार नहीं की है। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय पे। कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलज, यहाँ सतलज नहीं सतलज होगा, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। इसमें जो मुख्य देखिएगा, ये जो मुख्य रूप से है उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल 4 जिला जो है, टिहरी है, गढ़वाल है, अल्मोड़ा है और नैनीताल है। 4 जिलों से में यह फैला हुआ है। यह कुमाऊं हिमालय का भाग माना जाता है एक तरह से। ठीक है। यह कुमाऊं हिमालय से कहते हैं हम लोग, टिहरी गढ़वाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखिए इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं कौन कौन सी हैं, तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, बंदरपुछ आदि हैं। वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ जो है एक पवित्र धर्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है, केदारनाथ भी धर्म स्थल है। तो बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है वह लगभग 7040 मीटर है, केदारनाथ का 6831 मीटर है, त्रिशूल का 6760 मीटर है। इस तरह से जो है इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है। और अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। नंदा देवी को हम लोग फूलों की घाटी भी कहते हैं। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी है।
नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय का जो प्रमुख दर्रा है कौन कौन सा है, तो यह माना और नीति दर्रा है जो तिब्बत की यात्रा कराता है। तिब्बत की यात्रा के लिए या मानसरोवर की यात्रा करने के लिए यह फेमस है। ठीक है, और यह बार बार पूछा जाता है कि माना और नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है इससे निकलने वाली कुमाऊं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये गंगा है, यमुना है। अब बात करें हम लोग नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है और यह हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग कौन सा है, तो यह नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय की जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 6250 मीटर है और यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, इसमें जो है हिमालय ही नहीं विश्व के सबसे ऊंची जो चोटियां हैं मुख्यतः वो इस श्रेणी में पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी श्रेणी का जो भाग है सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वह है माउंट एवरेस्ट जो जिसकी ऊंचाई जो लगभग 8850 मीटर आज के डेट में माना जाता है। कंचनजंगा दूसरी है जो भारत की या भारत में स्वतंत्र भारत में स्थित जो है मुख्य रूप से सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। वहीं मकालू है, अन्नपूर्णा है इत्यादि जो पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, यह हिमालय में नेपाल हिमालय में स्थित है। काठमांडू घाटी भी इसी का हिस्सा माना जाता है और टाइगर हिल्स जो पश्चिम बंगाल में स्थित है यह भी इसी का भाग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असम हिमालय की। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की जगह दिहांग की जगह ब्रह्मपुत्र भी हो सकता है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र भी दे सकता है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है और सबसे कम चौड़ाई का प्रादेशिक भाग जो है यह असम हिमालय है। और असम हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां हैं, वह नागा है, खासी है, जयंतिया है, इम्फाल है इत्यादि पहाड़ियां जो है असम हिमालय की प्रमुख पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो है असम असम हिमालय के अलावा जो पूर्वोत्तर भारत की जो मुख्य चोटियां हैं कुछ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ डफला, मिरी, अहोर और मिसमी हैं, जिनका नाम जो है स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है डफला पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है या मिरी पहाड़ी किसका हिस्सा है। अहोर पहाड़ी या मिसमी पहाड़ी किसका हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें हम लोग भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो मिजो पहाड़ी है जो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम और म्यांमार के बीच स्थित है वह मिजो पहाड़ी है। नागालैंड में जो स्थित है नागा पहाड़ी वह मिजोरम नागालैंड और म्यांमार के बीच स्थित है। वहीं पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है। वहीं लैमा टोल पहाड़ी जो है यह भी मणिपुर में स्थित है जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग मेघालय का जो चेरापूंजी शहर है जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए विख्यात है। कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। ऐसे चेरापूंजी मासिन नाम में होती है। तो चेरापूंजी और शिलोंग जो है यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है या फिर चेरापूंजी किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो यह जो है खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में स्थित जो है गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं यह स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय में जो जनजाति है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती है। वहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह भी मेघालय में पाई जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलोंग का पठार कहते हैं। अब है कि शिलोंग का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पठार जो है हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो शिलोंग का पठार जो है हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपका, जो दे देगा कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया और आपका दे देगा नेपाल घाटी हो गया, वहीं शिलोंग घाटी हो गया या शिलोंग पहाड़ हो गया, पठार हो गया। तो पूछेगा कि यह कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो यह जो है शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है शिलोंग के पठार के उत्तर पूर्व में जो है असम के में रेंगमा और मेकिर पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि रेंगमा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह भी असम में स्थित है। रेंगमा और मिकिर पहाड़ी भी जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, यह भी हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि हिमालय की जो बनाने के बनावट की जो स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो हैं उसके जो उसमें जो आपके जो मिट्टी के अवशेष यहाँ पे, मतलब पहाड़ियों चट्टानों के जो वहाँ पे टुकड़े जो मिले हैं वो पठारी भागों के जैसे नहीं हैं, और पठार मतलब प्रायद्वीपीय पठार के नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग के जैसे नहीं है। तो यह भी रेगमा और मिकिर का भी उस तरह से हिमालय के जैसा नहीं, इसके आधार पे बांटा गया है। छोटा नागपुर पठार के पूर्व दिशा में जो है जो पहाड़ी है उसे राजमहल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ी जो है बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यही राजमहल की पहाड़ी है जहाँ से हुगली नदी निकलती है। वहीं बात करें हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजमहल गारो गैप क्या है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है उसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। राजमहल गारो गैप को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह मालदा गैप के भी नाम से जाना जाता है। और दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। वहीं नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो ज़्यादातर फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, यदि पॉसिबल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।